Hello, welcome to Get Academy Plus. So today in the module 3 of DC machine, we are going to discuss about the armature reaction. The word armature reaction will be quite dominating when we will discuss about the effect of armature current on the field flux. So what exactly happens in case of the armature reaction, we are going to discuss about it in today's lecture. So let's discuss that armature reaction and DC machine. Armature reaction will happen in case of both the machines, a DC generator and DC motor actually. ठीक है. सो हेडिंग डालिएगा आप आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन. क्या? आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन. ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन्स. अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट on field flux. This is nothing but what armature reaction, or you can say what study of effect of armature current on field flux. It will be termed as a armature reaction. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली किसकी वजह से आएगा? इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ऑन फील्ड फ्लक्स. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट on field flux, on what? Field flux. ठीक है, इसको बोलोगे तुम आर्मेचर रिएक्शन. अब इसके दो अलग अलग ये होंगे कि मतलब इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ऑन फील्ड फ्लक्स क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, जो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट होगा, ड्यू टू दिस आर्मेचर करंट देयर विल बी नेट रिडक्शन इन फील्ड फ्लक्स. नेट रिडक्शन in field flux. What? There will be net reduction in field flux. Then next इसमें क्या होगा? There will be distortion of flux density waveform. या distortion of the field flux. You can say distortion of field flux waveform. Distortion of field flux waveform. वेवफॉर्म कहने से ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप उसको रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, लेकिन ठीक है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है बेसिकली अपन उसी के रिगार्डिंग और उसी के अप्रोच में अपन ये सब चीज़ें पढ़ाने वाले. तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली जब आप डीसी मशीन की बात करते हो तो डीसी मशीन जब नो लोड पे जब जिस तरीके से रन करता है और जब लोडेड कंडीशन पर रन करता है, तो दोनों के टाइम मतलब दोनों कंडीशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो नो लोड पे जो ऑपरेशन आएगा डीसी मशीन का और जो लोडेड कंडीशन पे ऑपरेशन आएगा डीसी मशीन का, इन दोनों के केस में जो फील्ड फ्लक्स होगा उसका जो बिहेवियर होने वाला है वो क्वाइट डिफरेंट होने वाला है. क्या होने वाला है? क्वाइट डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि नो लोड के केस में आर्मेचर करंट का कुछ सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आर्मेचर करंट तो उस टाइम पे जीरो होती है. आइडियली अगर देखा जाए प्रैक्टिकली बहुत ही कम होती है. और अगर मैं सपोज अगर प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूं और नॉन आइडियल या लोडेड कंडीशन की बात करूं, तो लोडेड कंडीशन पे क्या होता है, आर्मेचर करंट नॉन जीरो होता है, तो उसकी वजह से आर्मेचर करंट जो होगी वो पिक्चर में आएगी. तो आर्मेचर करंट के पिक्चर में आने की वजह से क्या होगा, जो आपके पास फील्ड फ्लक्स जो होगा, फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जो होगी उसके ऊपर जो बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा क्वाइट डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आर्मेचर करंट की वजह से फील्ड फ्लक्स जो होगा उसका डिस्टॉर्शन होने वाला होता है, उसका नेट रिडक्शन होगा व्हेन वी विल ऑब्टेन द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी. या रिजल्टेंट फ्लक्स जब अपन ऑब्टेन करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपके पास जो मेन फ्लक्स जो होगा दैट विल गेट डिस्टॉर्टेड, इट्स मेन वैल्यू और इट्स मैग्नीट्यूड विल गेट डिस्टॉर्टेड. तो देखिए, बेसिकली होता किस टाइप से अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अभी अपन को एक सिंपल एक बात पता है, क्या पता है कि जब भी सपोज अगर मैं नॉर्मल किसी एक डीसी मशीन की बात करूँ, ठीक है, नॉर्मल किसी एक डीसी मशीन की बात करूँ, सपोज मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक नॉर्मल एक ऐसा डीसी मशीन कंसिडर कर लेते हैं 2 पोल का. ठीक है, ठीक है, इस टाइप से.
तो अपन को देखना है कि इसका बिहेवियर देखिए किस टाइप से आने वाला। सपोज अगर मैं बोलूँ कि दिस इज नॉर्थ पोल एंड सपोज दिस इज साउथ पोल, दिस इज व्हाट साउथ पोल। अब सपोज अगर मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ भी अगर ऑप्टेन करने की बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस उस टाइप से कंडक्टर प्लेस करना पड़ेगा सो डैट माई दिस पोल विल बिकम नॉर्थ पोल एंड दिस पोल विल बिकम साउथ पोल। देखिए कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे कंडक्टर रख दीजिएगा और यहाँ पे भी कंडक्टर रख दीजिएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कंडक्टर रख दीजिएगा और यहाँ पे भी क्या कर दीजिएगा, एक कंडक्टर रख दीजिएगा। अगर मुझे फ्लक्स इस डायरेक्शन में चाहिए तो करंट क्या करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में एंटर करनी चाहिए, ऊपर में करंट एंटर करनी चाहिए, यहाँ पे लीव करनी चाहिए, सिमिलरली इन दिस वे। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें जो फ्लक्स का जो वेवफॉर्म आएगा, जो मतलब जो मेन फील्ड जो आएगा आपके पास, फील्ड के डायरेक्शन किस टाइप से आएगा, नॉर्थ टू साउथ, मतलब क्या लेफ्ट टू राइट आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है। तो ये आपके पास मेन फील्ड जो होगी उसका डायरेक्शन इस टाइप से होने वाला है, ठीक है, इस टाइप से होगा मेन फील्ड। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट मेन फील्ड, ठीक है, इस टाइप से होगा। और सपोज अगर मैं आर्मेचर की अगर बात करूँ तो सिमिलरली जैसे अपन इसके लिए डिस्कस किया, सेम अगर सपोज मैं आर्मेचर के लिए बात करूँ तो आर्मेचर के लिए कैसे बन सकता था, पहले अपन पूरा बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या है, ऐसा वैसा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, इस टाइप से। तो सपोज आपके पास ये आर्मेचर है, ठीक है, तो आर्मेचर अगर है तो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे क्या करूँगा, उसके सेंटर पे मैं यहाँ पे एक ब्रश, मतलब दो ब्रशेस दिखाऊंगा इस टाइप से, फिर कंडक्टर प्लेस करेंगे, अपन क्या करेंगे, कंडक्टर प्लेस करेंगे। सो दिस आर द कंडक्टर विच आर प्लेस्ड हियर इन दिस वे। तो एक कंडक्टर अगर सपोज मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा तो दूसरा मैं यहाँ पे करूँगा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस टाइप से अपन उनको प्लेस करने वाले, ठीक है। इस टाइप से बात समझ में आ गई। अब मेरे ऊपर डिपेंड है मुझे किस टाइप से उनको क्या देना है, मतलब कि कौन सा डायरेक्शन में मुझे करंट एंटर करानी है, कौन सा डायरेक्शन से करंट लीव करानी है। आप जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में आप उसमें करंट एंटर करा सकते हो, ठीक है। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो कंडक्टर अगर सपोज उसमें जो करंट एंटर कर रही है या इस टाइप से कर रही है, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सपोज मेरे पास जो कंडक्टर उसमें जो करंट एंटर कर रही है, इस इधर साइड के जो कंडक्टर उसमें से करंट एंटर करा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, और इसमें करंट लीव कर रही है, इस टाइप से करंट लीव कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी का जो वेवफॉर्म आएगा एक्चुअली, जो मतलब फ्लक्स डेंसिटी नहीं सॉरी, इसमें जो फ्लक्स का जो वेवफॉर्म आएगा आर्मेचर का, तो देखिए किस टाइप से आने वाला है। जब मैं इसमें करंट एंटर करा रहा हूँ और इससे जब करंट लीव कराएगा तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा देखिए किस टाइप से आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लक्स आएगा। फ्लक्स कैसे आएगा एक्चुअली, जो आर्मेचर फ्लक्स होगा आपके पास दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी टुवर्ड्स द अपर साइड। जो एक्चुअली आर्मेचर फ्लक्स जो होगा उसका फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर साइड में आएगा, किस टाइप से आएगा, ऊपर साइड में आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज मैं इसके वेवफॉर्म के बारे में बताऊँ तो देखिए इसमें जो इसका अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस के वजह से जो आपके पास फ्लक्स आएगा उसका अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊँ तो देखिए किस टाइप से आएगा, करंट कैसे कर रहे एंटर कर रहे तो फ्लक्स कैसा आ जाएगा आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्लक्स कैसा आएगा फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो देखिए किस टाइप से रहने वाला है, ये इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा आपके पास। यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से आने वाला होगा। सिमिलरली जब मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये जो आपके पास डॉट है, डॉट की वजह से जो आएगा आपके पास करंट और उसका जो वेवफॉर्म आएगा देखिए किस टाइप से आने वाला है, इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रही, करंट लीव कर रही है तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा तो इस टाइप से आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है, इस टाइप से आने वाला होगा।
बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अपन को एक बात पता चलनी चाहिए कि जब भी अपन उसका इंडिविजुअल मतलब सिर्फ क्रॉस की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी किस टाइप से आने वाली है, और डॉट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी किस टाइप से आने वाली है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप जब पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन का डिस्कशन करोगे तो उस टाइम पे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए मैंने उसको पहले आपको बेसिक बेसिक जो था उसको मैंने आपको समझाया, उसमें और बेसिक चीजें कि जो मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आपको। देखिए जब भी अपन इसकी बात करोगे तो उसमें क्या होने वाला आपके पास, जब आप इसकी बात करोगे तो देखिए इसमें जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सेस होगा आपके पास, जो फील्ड एक्सेस होगी उसको तुम बोलोगे डायरेक्ट एक्सेस। क्या बोलोगे तुम उसको? डायरेक्ट एक्सेस बोलोगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये सब बातें आगे चल के आपको लगने वाली है। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट एक्सेस। क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सेस हो गया। मतलब क्या? द एक्सिस थ्रू विच अ फ्लक्स इज गोइंग टू फ्लो, मैग्नेटिक मेन फील्ड फ्लक्स इज गोइंग टू फ्लो, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी नथिंग बट डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, और द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, डायरेक्ट एक्सेस, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, इट विल बी टर्म्ड एज करेक्ट क्वाड्रेचर एक्सेस। क्या होने वाली है? क्वाड्रेचर एक्सेस होने वाली है। ठीक है, इस टाइप से होने वाली है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, क्यू एक्सिस। ठीक है, ये भी क्या होगा आपके पास? दिस विल आल्सो बी व्हाट, क्यू एक्सिस। Can you also say that q axis is the axis which is which plays a role of what, means it is placed in midway between the two poles? You can call it as what it is. You can call it as a quadrature axis. This is the axis which is perpendicular to the what, main field, which is perpendicular to what, main field. तो आप उसका ऐसा भी बोल सकते हैं, the axis which is perpendicular to the main field, it will be also called as what, it will be also called as quadrature axis. And the axis along which magnetic flux or main field flux flows, I can call it as what, direct axis. I can call it as what, direct axis. ठीक है, ये जो बनेगी आपके पास वो क्या रहेगा? दिस विल बी नथिंग बट, दिस विल बी नथिंग बट डायरेक्ट एक्सेस। आप देख सकते हो कि ये कैसे आपके पास, ये डायरेक्ट एक्सेस है। ये क्या होने वाले? डायरेक्ट एक्सेस आपके पास है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो डायरेक्ट एक्सेस, जो वर्टिकल एक्सेस है वो क्या आपके पास? क्वाड्रेचर एक्सेस। क्वाड्रेचर एक्सेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड एंड व्हाट, डायरेक्ट एक्सेस इज अलोंग द मेन फील्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये रहा बेसिक बेसिक इसके बारे में। अब ये क्या था आपके पास? दिस इज नथिंग बट आर्मेचर। जब भी मैं आर्मेचर को सप्लाई दूंगा तो आर्मेचर को सप्लाई देने के बाद उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो आर्मेचर का फील्ड होगा, उसका जो डायरेक्शन आएगा वो कैसे आएगा? इस टाइप से आएगा। अगर मैंने कंडक्टर में देखिए, अगर यहाँ पे क्रॉस मतलब इधर से इधर के जो कंडक्टर है उसमें अगर मैंने करंट एंटर कराया होगा और उसके जो सामने वाले कंडक्टर उससे अगर मैंने करंट को लीव कराया होगा तो ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे इधर के कंडक्टर में अगर क्या करता, सपोज इस साइड के जो कंडक्टर है उसमें अगर मैं करंट एंटर करा तो और यहाँ से अगर लीव करा था तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आता? बस अपोजिट आ जाता और कुछ भी नहीं, इतना सिंपल है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बेसिक चीजें होने वाली होती है कि इसके बारे में सभी को अपन को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसी आइडिया से अपन को आगे जो कंसेप्ट बनेंगे इसी के ऊपर बनने वाले हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे इससे रिलेवेंट जो मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले आर्मेचर डीसी मशीन के बारे में। तो डीसी मशीन अपन नो लोड पे उसको ऑपरेट कराएंगे। जब डीसी मशीन को अपन नो लोड पे ऑपरेट कराएंगे तो उस टाइम पे जो आर्मेचर रिएक्शन आएगी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले अपन? उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो हेडिंग डालिएगा आप, आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड। क्या? आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड। तो मेरा हेडिंग रहेगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड। क्या? आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड, एट व्हाट, नो लोड। जब मैं नो लोड की बात कर रहा हूं तो आपको एक बात पता चल जाएगी क्या, कि आर्मेचर की जो करंट होगी एट नो लोड पे बेटा कितनी होने वाली है? 0 एम्पेयर करंट होगी। बिल्कुल सही। आइडियली देखा जाए तो मतलब 0 एम्पेयर होनी चाहिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितनी, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट होगी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आइडियली उसका करंट कितना है? 0 एम्पेयर है। अगर मेरे पास जो करंट आने वाली है आर्मेचर की, अगर उसकी करंट अगर सपोज आइडियली देखा जाए तो 0 एम्पेयर है, इफ आई ए इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर, इट मीन्स व्हाट, फाई ए इज ऑल्सो गोइंग टू बी व्हाट, 0। phi a is also going to be equals to what, 0। इसका मतलब क्या? दिस इज नथिंग बट एम्पियर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेबर। 0 वेबर का फ्लक्स आपके पास आप पे आने वाला है। ठीक है, तो मतलब क्या, आर्मेचर की जो फील्ड होगी इट इज नॉट गोइंग टू टेक्स प्लेस और इट इज नॉट गोइंग टू कम इन द पिक्चर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि भाई जब जो मैंने वहां पे जो पोल का जो स्ट्रक्चर निकाला सेम जब मैं इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो देखिए किस स्टेप से उसका स्ट्रक्चर आने वाला है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आर्मेचर को ड्रॉ कर लेंगे। किसको? आर्मेचर को ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्मेचर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद अपन ड्रॉ करेंगे किसके? पोल्स के, पोल्स का स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करने वाले हैं। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अपन? पोल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली इस टाइप से ये रहेगा।
ठीक है, और ये बनेगा आपके पास इस टाइप से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, एक पोल बन जाएगा इधर और दूसरा पोल बन जाएगा इस साइड पे। इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका एनालिसिस देखते हैं कि किस टाइप से इसका एनालिसिस होने वाला है अभी आर्मेचर का, क्योंकि आर्मेचर में तो कोई करंट आएगी क्या एट नो लोड पे? बिल्कुल नहीं। तो आर्मेचर करंट बन जाएगी 0 एम्पियर एट नो लोड। ठीक है, तो अपन अभी उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे उसके ये दिखा देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द ब्रश विच विल बी प्लेस्ड लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से बनने वाला है। तो ये बन जाएंगे आपके पास क्या, ब्रशेस। ठीक है, अब कंडक्टर प्लेस कर देते हैं अपन। एक कंडक्टर यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे। इस टाइप से कंडक्टर प्लेस करना है आपको। ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से अपन को कंडक्टर प्लेस करना है। बस समझ में आ गया। और जैसे मैंने वहाँ पे जो अजम्पशन लिया है, मतलब जिस टाइप से मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, मैं इसको नॉर्थ पोल बनाने वाला हूँ, इसको साउथ पोल बनाने वाला हूँ। तो ये जो बन जाएगा मेरे पास, दिस विल बी व्हाट, नॉर्थ पोल। और ये जो बनेगा मेरे पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट साउथ पोल। ठीक है, अगर इस टाइप से बन जाएगा तो मेरे पास जो कंडक्टर प्लेस होने वाले, देखिए यहाँ पे जो कंडक्टर बनेगा और यहाँ पे जो कंडक्टर बनेगा, मुझे फील्ड तो इसी डायरेक्शन में पता करनी है। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्रॉस, ये बन जाएगा मेरे पास डॉट। ठीक है, सिमिलरली ये मेरे पास बन जाएगा क्रॉस और ये बनेगा मेरे पास व्हाट, डॉट। इस टाइप से बनने वाले हैं। ठीक है, अब अपन को एक बात पता है, क्या पता है, जब मैं एट नो लोड की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक बात बोलेगा, आर्मेचर में कोई करंट आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। एट नो लोड आर्मेचर में कैसे करंट आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, अगर आर्मेचर में करंट ही नहीं आएगी तो मुझे एक बात बोलेगा, यहाँ पे आर्मेचर की करंट उसमें क्रॉस डॉट दिखाने की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी जो भी सिर्फ फील्ड आएगी आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड आएगी? जो मेन मैग्नेटिक फील्ड होगी, डेट फील्ड विल कम इनटू द पिक्चर। डेट फील्ड इज गोइंग टू व्हाट, इट इज गोइंग टू कम इनटू द पिक्चर। इस टाइप से सिर्फ और सिर्फ मेन फील्ड आने वाली है। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा आपके पास मेन फील्ड आने वाली है आपके पास यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द मेन फील्ड विच इज कमिंग इन दिस वे। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सेस भी दिखा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेस भी दिखा सकते हो। और यहाँ पे 2-3 और एक्सेस है कि जिनके बारे में मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, इस टाइप से होने वाला है। आपको एक बात पता चल गई कि ठीक है, एक्सेस वगैरह मैंने किस टाइप से दिखा दी है। ठीक है, एक्सेस तो नहीं दिखाया, ठीक है, अभी एक्सेस भी दिखा देता हूँ। तो आपके पास जो मेन फील्ड है उसका जो एक्सेस होगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, this is nothing but d axis, this is nothing but what, d axis, this d axis is nothing but what, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास जो मेन फील्ड एक्सेस होगी उसको जो परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, मेन फील्ड एक्सेस को जो परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, क्वाड्रेचर एक्सेस, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, क्वाड्रेचर एक्सेस। सो दिस इज नथिंग बट क्यू एक्सेस। ये क्या होने वाला आपके पास, क्यू एक्सेस होने वाला है। ठीक है, एंड दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी डी एक्सेस। बात समझ में आ गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें और 2 एक्सेस आने वाले हैं। एक है आपके पास जीएनए एक्सेस, मतलब ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस, और दूसरा है आपके पास एमएनए एक्सेस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। बात समझ में आ गई। हाँ, ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक एक्सेस होता है, दिस इज द एक्सिस which is perpendicular to the main field, which is perpendicular to our main field। एक्चुअली आपके पास जहाँ पे क्यू एक्सेस होता है वही पे आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक एक्सेस होती है। कहाँ पे, जहाँ पे क्यू एक्सेस होती है वहीं पे आपके पास ज्योमेट्रिक एक्सेस होती है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस जो होती है वो एक्सेस कहाँ पे होती है, वो एक्सेस होती है रिजल्टेंट, सॉरी, इट इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट एक्सेस। इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रिजल्टेंट एक्सेस। अब रिजल्टेंट कौन सा है, कहाँ से अपन ड्रॉ करेंगे? रिजल्टेंट फील्ड या रिजल्टेंट कोई भी किसी भी चीज का जब आप रिजल्टेंट निकालते, चाहे फोर्सेस का निकालो, चाहे आप करंट्स का निकालो, करंट के जो वेक्टर्स है उनका निकालो, वोल्टेजेस का निकालो, किसी का भी निकालो आप, रिजल्टेंट के लिए आपके पास वहां पे जितने भी फोर्सेस, जितनी भी चीजें, जितनी भी क्वांटिटीज अवेलेबल है, सभी का आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। रिजल्टेंट मतलब डिपेंड करता है कंडीशन कैसे, उसके हिसाब से हो सकता है कभी कभी सब्सट्रैक्शन भी करना पड़े, तो उसका डायरेक्शन वगैरह ये सब चीजें अकाउंट करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट को। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए अपने पास कितने फील्ड दिए उनका, क्योंकि अपन को रिजल्टेंट फील्ड पता करने, तो एक्चुअली जो फील्ड वहां पे अवेलेबल है सभी को अपन को क्या करना पड़ेगा, सभी का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो एक भी फील्ड नहीं नजर आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेन फील्ड नजर आ रही है।
है, इसका मतलब क्या मेन फील्ड ही जो होगी वो क्या रहेगी आपके पास, रिजल्टेंट फील्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिजल्टेंट फील्ड पता कर ले कि कौन से होने वाले, जो मेन फील्ड है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, और मैंने क्या बोला आपको, जीएनए एक्सिस के बारे में बताया, जीएनए एक्सिस इज द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, मेन फील्ड एक्सिस। मेन फील्ड एक्सिस को जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी व्हाट, जीएनए एक्सिस। क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट GN axis. GN axis is nothing but this is a geometric neutral axis which is perpendicular to the main field axis. ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा किसके बारे में, then I will discuss about the मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले एक बात मुझे बता दो तुम कि यहाँ पे जो मेन फील्ड है, मेन फील्ड कौन से डायरेक्शन में आ रही है। देखिए मेन फील्ड जो आ रही है आपके पास इस डायरेक्शन में, मतलब क्या, लेफ्ट डायरेक्शन में आपके पास मेन फील्ड आ रही है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में आपके पास मेन फील्ड आ रही है तो उसी डायरेक्शन को, उसी फील्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, रिजल्टेंट फील्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर फील्ड तो है ही नहीं। इसका मतलब कि जो आपके पास मेन फील्ड होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट फील्ड। और रिजल्टेंट फील्ड को जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो उसको अपन दिखा देते हैं अपन। ठीक है, अब देख सकते हो कि आपकी ये मेन फील्ड अगर यहीं पे है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या आएगा, इसी को परपेंडिकुलर आएगा। और मतलब क्या, उसी को मतलब जेएनए एक्सिस और एमएनए एक्सिस बोथ विल कोइंसाइड एट नो लोड कंडीशन, एट व्हाट, नो लोड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सिस भी तो वही आ रही है आपके पास, रिजल्टेंट एक्सिस भी कहाँ पे आ रही है, जो फील्ड एक्सिस है वही क्या आ रहा है आपके पास, रिजल्टेंट एक्सिस आने वाली है। इसका डायग्राम मैं बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, ये बनेगा आपके पास फाई ए, और ये बनेगा आपके पास क्या, फाई, नहीं फाई ए थोड़ी ना बनेगा, फाई आर, दोनों तो सेम ही है, ये फाई एफ बनेगा ना, क्योंकि फील्ड एक्सिस एंड रिजल्टेंट एक्सिस, रिजल्टेंट फील्ड एक्सिस बोथ आर गोइंग टू बी व्हाट, बोथ आर गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बेटा मुझे एक बात बोलो, इनको जो परपेंडिकुलर आएगा, जो एक्सिस परपेंडिकुलर आएगी वो कौन सी एक्सिस होने वाली है, वो कौन सी एक्सिस होने वाली है। देखिए ये वाली एक एक्सिस होगी और ये वाली एक्सिस। अब देखो मेन फील्ड एक्सिस, जो मैं पहले फील्ड एक्सिस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, जो फील्ड एक्सिस है, ठीक है, जो मेन फील्ड है उसको जो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, मेन फील्ड को जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा आपके पास, क्यू एक्सिस होगा। और कौन सा एक्सिस होगा, जीएनए एक्सिस होगा, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस होगा। सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट जी क्यू एक्सिस और व्हाट, जीएनए एक्सिस और व्हाट, जीएनए एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस आने वाला। ठीक है, ये आ गया किसके लिए, ये आ गया आपके पास फाई एफ के लिए। ठीक है, और सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्यू एक्सिस और जेएन एक्सिस लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बोले, जब मैं एमएनए एक्सिस के बारे में बात करूंगा, किसके एक्सिस के बारे में, एमएनए एक्सिस के बारे में, मतलब क्या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जब मैं बात करूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से आप जब उसको 90 डिग्री चले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल होगी। ठीक है, तो उसको जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी नथिंग बट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब फाई एफ और फाई आर दोनों तो सेम डायरेक्शन में, दोनों का वैल्यू भी सेम है, क्योंकि जो फाई एफ है वही आपके पास क्या है, फाई आर है, क्योंकि उसमें एक ही फील्ड नजर आ रही है। इसका मतलब क्या, जो फाई आर है वही क्या आपके पास फाई एफ है, तो फाई आर का भी क्या होगा, फाई आर का भी परपेंडिकुलर जो आएगा आपके पास, मतलब फाई आर को जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पे तो सिचुएशन देखे तो ये लग रहा है कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज गोइंग टू बी कोइंसाइड विद व्हाट, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि दोनों कैसे सेम है। ठीक है, फाई एफ एंड फाई आर दोनों सेम है, इसके लिए ये जो एक्सिस बनेगी दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू व्हाट, एमएनए एक्सिस, दिस विल आल्सो इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू एमएनए एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। बात समझ में आ गई मैंने जो बोला। ठीक है, तो ये रहा उसके बारे में बेसिक जो यहाँ पे लगता है। अब मैं चाहे तो इसका डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ कि व्हाट डज इट मीन जेएनए एक्सिस, व्हाट डज इट मीन एमएनए एक्सिस, एंड एट नो लोड पे जो अपन उसका एनालिसिस करके जो कंडीशंस और जो चीजें अपन यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें अपन को पता चल रहा है कि एट नो लोड जेएनए एक्सिस एंड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद ईच अदर एट नो लोड, resultant field and main field both are equals because there is no presence of any other external field or any other different field due to which we can obtain the resultant field. As we see in this particular example, we can see that only main field is available, so there is no any question of armature field. As there is no armature field, so there is no need to find the resultant by including those two fields. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं भाई कि आपके पास जो जीएनए एक्सिस होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन में लिख के देता हूँ आपको। जीएनए एक्सिस, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है उसका। दिस इज ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिक स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड एक्सिस, द एक्सिस which is perpendicular to the main axis, main field, to the main field is termed as geometric neutral axis. Is termed as what?
ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है। बात करते हैं अभी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। किसके बारे में? एमएनए के बारे में। एमएनए एक्सिस। अब एमएनए एक्सिस का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो बात कर लेते हैं भाई कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है आपके पास। तो दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। कई कई जगह पे आप देखोगे तो उसको मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस भी बोला होगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो एमएनए एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट दिस इज द एक्सिस which is perpendicular to the resultant field, which is perpendicular to the resultant field, to the resultant field is termed as MNA axis, a magnetic neutral axis. Magnetic neutral axis, it is termed as what? Magnetic neutral axis. बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपके पास जीएनए एक्सिस, दिस इज व्हाट एमएनए एक्सिस। ठीक है, और कोई एक्सिस है फाई एफ क्या होता है आपके पास? दिस इज अ फील्ड फ्लक्स एंड फाई आर इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, उनके भी मतलब मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपके पास? फाई आर, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज द मेन फील्ड फ्लक्स। फाई एफ इज नथिंग बट व्हाट? मेन field flux. Phi r is nothing but what? Resultant field flux. Resultant field flux. ठीक है, तो ये रहा आपके पास बेसिक। अब आपने जो एट नो लोड पे आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड पे जो कंक्लूजन अपन ने फाइंड किए उसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एट नो लोड पे देखते हैं कि क्या होने वाला है, उसके बारे में देखते हैं। कंक्लूजन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड। ठीक है, कंक्लूजन्स। अभी कंक्लूजन क्या क्या अपन फाइंड कर रहे हैं एट नो लोड के लिए, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये तो फाइनल कंक्लूजन आपने बता दिया, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, ये नो लोड की कंडीशन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अपन देखेंगे कि इसके कंक्लूजन क्या क्या आने वाले। कंक्लूजन में देखिए सबसे पहले जो कंक्लूजन आएगा आपके पास किस टाइप से, कौन सा कंक्लूजन आने वाला है? एट नो लोड, एट नो लोड जीएनए एंड एमएनए एट नो लोड, GNA and MNA coincide with each other. GNA and MNA coincide with each other. Coincide with each other. ठीक है, at no load phi f is equals to what? Phi r. Phi f is equals to what? Phi r. ठीक है, एट नो लोड आर्मेचर फील्ड इज व्हाट? जीरो। आर्मेचर फील्ड इज व्हाट? जीरो। इस तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें और क्या कंक्लूजन आप फाइंड कर सकते हो? और कोई कंक्लूजन है कि जो आप इसमें फाइंड कर सकते हो? ठीक है, इतना तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और भी इससे रिलेवेंट जब बातें होगी आगे चल के तो अपन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि आर्मेचर रिएक्शन एट नो लोड पे जब उसके बात की जाएगी तो उसका क्या करने वाले अपन, उसमें से बस एक छोटा सा कंक्लूजन अपन को पता चलने वाला है कि जो आपके पास ये जो रहने वाला है जीएनए एक्सिस और एमएनए एक्सिस बोथ आर गोइंग टू कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, दोनों के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं होगी, कोई एंगल नहीं होगा, और जो रिजल्टेंट फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मेन फील्ड के बराबर होगी। आर्मेचर फील्ड तो जीरो है, लेकिन मैंने देखिए अगर आप थोड़ा अच्छे से देखें तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिख के दी थी आपको कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ऑन फील्ड फ्लक्स, it is going to be what? It is going to give us a net reduction in the main field flux and distortion of the field flux waveform. These are the two things which are going to come into the picture. These are the two effects which are going to come into the picture only when there will be what? Armature current. Only when what? There will be armature current. अब मुझे एक बात बोलेगा, आर्मेचर करंट ही नहीं सर्किट में या आपके जो डिस्कशन है उसमें, तो मुझे एक बात बोलेगा कुछ अपन को इसमें कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल कुछ नहीं भाई, उसमें आर्मेचर करंट है ही नहीं, तो उसमें ना ही कुछ उसमें रिडक्शन आने वाला है मेन फील्ड फ्लक्स में, और ना ही उसके वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट करने वाला है। अब ये सब कुछ तभी आएगा आपके जो डिस्कशन में कि जब आप आर्मेचर करंट की बात करोगे। When armature current will be involved into the what discussion, at that time we will get into know that how exactly the armature current is going to distort the waveform of what? The waveform of correct मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है, उसकी जो मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी उसके वेवफॉर्म को क्या कर देगा? डिस्टॉर्ट कर देने वाला। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड विल बी व्हाट? दिस विल बी द फील्ड व्हिच विल बी ऑब्टेन ड्यू टू द व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ मेन फील्ड एंड व्हाट? जो
आर्मेचर फील्ड होगी, दोनों फील्ड को अपन जब कंबाइन करेंगे वहां से देखेंगे कि देखना मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड की वजह से जो फील्ड आएगी दैट विल बी व्हाट रिजल्टेंट फील्ड। तो अपन डिस्कस करेंगे अभी क्या, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्मेचर रिएक्शन एट लोडेड कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आप आर्मेचर रिएक्शन एट लोडेड कंडीशन। देखिए भाई अब डिस्कस करते हैं अपन आर्मेचर रिएक्शन एट लोडेड कंडीशन, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आर्मेचर रिएक्शन एट लोडेड कंडीशन, एट लोडेड कंडीशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, आर्मेचर करंट विल बी नॉन जीरो, फील्ड फ्लक्स विल बी नॉन जीरो, फील्ड आर्मेचर फील्ड विल बी व्हाट नॉन जीरो, so this will be equals to non-zero and field flux is also equals to what non-zero, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं भाई अपन अपना सर्किट। आपके पास ये आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर, थोड़ा सर्कुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये आएगा आपके पास इस टाइप से, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसका डिस्कशन, क्योंकि लोडेड कंडीशन पे तो आर्मेचर रिएक्शन देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो देखते हैं फिर कि किस टाइप से इसका डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो फिर अपन वहाँ पे जैसा एनालिसिस किए थे यहाँ पे भी वैसा एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास ब्रशेस, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे भी कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहीं पे जैसे अपन वहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते थे, नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। अब बहुत बढ़िया बात होगी इसमें, क्योंकि इसमें जब तक आपको डायरेक्शन पता नहीं है रोटेशन का, तब तक आप इसमें
कुछ भी रूल लगा नहीं सकते, ठीक है। और उसमें डायरेक्टली तुम करंट को एंटर करा के डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इस डायरेक्शन में आपके पास जनरेटर घूमने वाला है या मोटर रोटेट करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। देखिए आपके पास दो रूल होते हैं, एक होता है आपके पास राइट हैंड थंब रूल और दूसरा होता है आपके पास लेफ्ट हैंड थंब रूल। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच इट इज बीइंग एक्टेड, once we know the direction of the force, accordingly we can estimate the direction of the motion, and from that motion we can definitely estimate that what is going to the actual direction of rotation of the machine। बात समझ में आ रही? तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जनरेटर के लिए एंड देन आई विल डिस्कस फॉर व्हाट मोटर के लिए, ठीक है। तो जनरेटर के लिए देखिए कौन सा रूल है कि जो एप्लीकेबल है कि जिसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता कर सकते हैं। दिस इज फॉर जनरेटर, अनदर वन इज फॉर व्हाट, मोटर। तो जनरेटर के लिए जो रूल एप्लीकेबल है कि जिसके हिसाब से अपन उसका ये बता सकते हैं डायरेक्शन, तो दिस इज राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल एक्चुअली, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज राइट हैंड रूल, ठीक है। थंब रूल नहीं कह सकते, राइट हैंड रूल, ठीक है। तीनों फिंगर उसमें आने वाले। दिस इज नथिंग बट व्हाट, लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ में आ गई? तो देखिए राइट हैंड रूल में क्या होने वाला है, आपके पास राइट हैंड पकड़ दो, ठीक है। तो राइट हैंड में आपके पास जो थंब होगा, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, then this finger is forefinger is going to indicate the direction of the field, and this middle finger is indicate the direction of the current, it is going to indicate what, direction of the current। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं कंसिडर करने वाला हूँ आपके पास एक नॉर्मल कि ऐसा कंसिडर करो कि सपोज मैं करंट को ऐसा जो बोलो कि आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं करंट को इसमें एंटर करा रहा हूँ और यहाँ से क्या करा रहा हूँ, उसको लीव करा रहा हूँ। तो देखिए मैं करंट को जब इसमें से एंटर कराऊंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा मेरे करंट, ठीक है। फिर बाद में मैं यहाँ से उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन पता कर लूँगा कि कौन से डायरेक्शन में मेरा मोटर या रोटर ऑफ जनरेटर एंड मोटर ऑफ मोटर कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उससे मैं पता कर लूँगा, ठीक है। देखिए आपके पास ये है राइट हैंड थंब रूल है। अब मैं जनरेटर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब राइट हैंड लगेगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास जो करंट है, करंट कैसे कर रही है, एंटर कर रही है, और फ्लक्स कैसे, मेरे पास फ्लक्स मुझे पता चल रहा है कि फ्लक्स का डायरेक्शन भी बता देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अपन को फ्लक्स पता है, तो अपन फ्लक्स क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं उसका डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुझे अभी फ्लक्स पता है तो फ्लक्स के लिए मैं कौन सा यूज़ करूँ, ठीक है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ फ्लक्स को दिखाने के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती है कंप्लीट होती है, लेकिन आप ड्रॉ कर लेना उसको, ठीक है। मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं सब कुछ वो ड्रॉ करते चलूँ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि जो अपना पाथ कंप्लीट करती है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको पता है कि देखिए फील्ड जो है, फील्ड इस टाइप से करंट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन का डायरेक्शन आएगा, कहाँ पे आएगा, नीचे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो नीचे मतलब इधर भी जा सकता है, मतलब इधर भी रोटेट हो सकता है, इधर भी रोटेट हो सकता है, मतलब क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। हमें कैसे पता कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए इस टाइप से, जब आपकी मशीन जब इधर से इधर रोटेट होकर चले जाएगी तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसके। अगर अपोजिट होगा तो देखिए इस टाइप से बन जाएगा, मतलब क्या, ये इस टाइप से बन जाएगा। अगर इस टाइप से बन जाएगा तो आप देख सकते, मतलब इस टाइप से बन जाएगा तो आप देख सकते हो कि जो अगर जो पोजीशन यहाँ पे जो रोटेशन की अभी ये कहाँ पे चलेगी, इधर चलेगी। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन कैसा है उसका, क्लॉकवाइज है। अगर उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मुझे एक बात बोलेगा, तो रोटेशन होगा जनरेटर के लिए कैसा आपके पास, क्लॉकवाइज है। जनरेटर के लिए रोटेशन कैसा आपके पास, वो क्लॉकवाइज है। बात समझ में आ गई भाई, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन नजर आ रहा है। सेम अगर सपोज मैं मोटर के लिए बोलूँ तो मोटर के लिए कैसे बताओगे, मोटर के लिए देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल पता है, ठीक है। उसके बाद फील्ड आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पता है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से पता कर सकते हो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। देखिए इसका करंट कैसे, करंट आउटसाइड है और फील्ड आपके पास इस टाइप है, तो देख सकते हो कि आप करंट कैसे आपके पास, करंट आउटसाइड है तो देख सकते हो कि आप करंट आउटसाइड है, फील्ड कैसे इस डायरेक्शन में, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे लग रहा है, नीचे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या, अब ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, पता नहीं है, तो ठीक है। तो पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको पता कर लेते हैं इस टाइप से। तो देख सकते हो कि मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब क्या जो फोर्स यहाँ पे था, मतलब जो पोजीशन यहाँ पे थी मोटर की, अब क्या करके, मतलब जो रोटर का पोजीशन यहाँ पे था, आप क्या करके रोटेट होकर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में उल्टा घूम रहा है। इसका मतलब क्या, इसके एक्जैक्टली अपोजिट में घूम रहा है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे बता दो मोटर कौन सा डायरेक्शन में घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर मोटर।
बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रहा मोटर के लिए, ये रहा जनरेटर के लिए। अब अपन को पता करने का कि जो आर्मेचर होगी आपके पास, फिलहाल जो आर्मेचर की जो फील्ड है मैंने अभी फिलहाल दिखाई नहीं है। आर्मेचर की जो एक्चुअल जो आर्मेचर की जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो देखिए कौन सा डायरेक्शन में आएगी। आपको पता है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन से वापस आ रही है, तो देख सकते हैं अगर मैं उस करंट पता करने की बात करूँ तो जो रिजल्टेंट करंट आएगी आर्मेचर करंट जो होगी उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा, जो आर्मेचर फील्ड आएगी दैट विल बी वर्टिकल अपवर्ड। आर्मेचर फील्ड कैसे होने वाला है आपके पास, वर्टिकल अपवर्ड होने वाले। अगर आर्मेचर फील्ड वर्टिकल अपवर्ड होगी तो देखिए मैं इसको इस टाइप से दिखा दूं, this is what phi a, this is what phi a, this is nothing but what, this is the armature field, this is nothing but what armature field। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर फील्ड जो आएगी देखिए किस टाइप से आएगी। अब आप देख सकते हो कि देखिए इसमें जो करंट आ रही थी उसमें करंट कैसे इस डायरेक्शन में, करंट कैसे उसके इस डायरेक्शन में। अगर उसकी करंट इस डायरेक्शन में तो मुझे एक बात बोलेगा जो नीचे वाली जो फील्ड होगी, नीचे वाली फील्ड कैसे होगी, उसकी नीचे वाली जो फील्ड बनेगी आपके पास यहाँ पे, जो नीचे वाली फील्ड बनेगी वो क्या करेगी, इसी के डायरेक्शन में आएगी। मैं इसको दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो ठीक है मैं उसको यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं उसको दिखाऊंगा तो देखिए किस टाइप से दिखाऊंगे उसको। इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, मेन फील्ड है, मेन फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है आपके पास। दिस इज गोइंग टू द मेन फील्ड, इस टाइप से। और आपके पास जो क्रॉस की वजह से जो फील्ड आने वाली है देखिए किस टाइप से आने वाली है, इस डायरेक्शन में आने वाली है, जैसे इस डायरेक्शन में आने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज इस डायरेक्शन में अगर आने वाली है तो बस मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस डायरेक्शन में जो आने वाली फील्ड है किस टाइप से आने वाला है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इधर है, इस टाइप से इधर है, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए इसका जो फील्ड होगा आपके पास कैसा, क्रॉस मतलब क्या, क्रॉस में जो फील्ड आएगी कैसे आएगी, इस टाइप से आएगी, मतलब कि क्लॉकवाइज आने वाली है। तो देख सकते हो कि आप इसका जो फील्ड होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और जैसे भी आप ऊपर चले जाओगे तो ऊपर चलने के बाद क्या होगा, ये क्या कर जाएगा, उसको क्रॉसिंग नेचर की आ जाएगी। मतलब क्या, जो नीचे नीचे जो फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है, उसके कुछ एक्जैक्टली जो, क्योंकि नीचे भी होने वाले, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं होगी, जो नीचे वाली जो फील्ड होगी वो क्या करेगी, उसके उसके साथ आएगी, मतलब उसके डायरेक्शन में आएगी। और ऊपर चले जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे ऊपर जाओगे तो मतलब क्या होगा, उसको क्रॉसिंग नेचर की आएगी। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो अपर एरिया में वो क्या बनने वाली होगी, अपर एरिया में जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब कि जो अपर की फील्ड होगी दैट विल बी वीक फील्ड होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो मतलब क्या, हाँ, माइनस वाली फील्ड हो जाएगी, मतलब क्या 1 -2 इस टाइप से, कि मतलब फील्ड फ्लक्स माइनस वॉट आर्मेचर फ्लक्स, इस टाइप की फील्ड आने वाली ऊपर की इसमें। और नीचे की इसमें दोनों क्या कर जाएंगे, एडिटिव, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी नीचे वाले एरिया में दैट विल वॉट स्ट्रेंथन, दैट विल वॉट स्ट्रेंथन। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम फील्ड है, जो मेन फील्ड है, दैट मेन फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड, जब दोनों फील्ड एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगी, बहुत ज्यादा फील्ड हो जाएगी। अब ज्यादा फील्ड हो जाएगी तो मतलब क्या, ये तो सैचुरेशन वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो अगर दोनों के इफेक्ट को अगर मैं कंसिडर करूं तो देखिए जो वीकनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेंथनिंग कब तक हो सकता है, जब तक उसका सैचुरेशन तक वो पहुंच नहीं पाया तब तक उसमें स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। जैसे भी सैचुरेशन के ऊपर चला गया तो जो उसका स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होगा दैट विल गेट व्हाट, दैट स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट विल गेट एलिमिनेटेड। और जो आपके पास वीकनिंग इफेक्ट है दैट विल गेट डोमिनेटिंग वन, that weakening effect will what, it will try to dominate, it will try to what, dominate। तो मेरे हिसाब से आपको शायद समझ में आया होगा कि जब मैं इस फील्ड को कंसीडर करने वाला हूं, जब मैं इस फील्ड को कंसीडर करूंगा, कौन सी फील्ड को, जब क्रॉस वाली फील्ड को कंसीडर करूंगा तो क्रॉस वाली फील्ड जो आ रही है यहाँ पे जो क्रॉस वाली फील्ड आ रही है वो कैसे, नीचे वाली इसमें स्ट्रेंथनिंग है, ऊपर वाली इसमें कैसे है, वीकनिंग है, ऊपर वाले इसमें कैसे है, वीकनिंग है, ठीक है। इसको और भी एक सिंपल तरीका हो सकता था कि जिसमें मैं उसको दिखा सकता था, ठीक है। तो उससे भी अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए उसमें किस टाइप से बताया जा सकता था वो, ठीक है, उसमें भी अपन बता देते उसको किस टाइप से उसको बताया जा सकता था। ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा।
इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड बनने वाले आपके पास देखिए इस टाइप से बनेगी। इस डायरेक्शन में सपोज अगर आपके पास मेन फील्ड है, मेन फील्ड सपोज अगर आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो इसकी वजह से जो फील्ड बनने वाले आपके पास और डॉट की वजह से भी, और डॉट की वजह से जो फील्ड बनेगी देख सकते हो कि अब डॉट कैसा बाहर आ रहा है, मतलब क्या है ना, इधर जो फील्ड आ रही है आपके पास कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फील्ड कैसे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसकी वजह से आने वाली फील्ड सपोज अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मुझे एक बात बोलो, इस डायरेक्शन में नहीं आएगी। सपोज अगर मैं इसको इस टाइप से दिखा देता, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर दिखा देता तो ये इस टाइप की फील्ड आती, इस डायरेक्शन में फील्ड आने वाली होगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं उस डायरेक्शन में अगर उसको दिखा देता तो देखिए एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बनती तो इस डायरेक्शन में बनती, ठीक है, इस डायरेक्शन में बनती, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे जो फील्ड बन रही है आपके पास, यहाँ पे देखा जाए तो देखिए जो ऊपर वाली जो फील्ड होगी, ऊपर वाली फील्ड क्या करेगी, जब ऊपर जाएगा तो मतलब ऊपर वाली जो फील्ड होगी, जब ये देखिए ऊपर जा रहा है मतलब क्या है ना, इसका और इसका जब और थोड़ा ऊपर जाएगा तो मतलब इधर से आने वाली फील्ड और इधर से आने वाली फील्ड दोनों क्या कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। और नीचे देखा जाए तो देखिए नीचे वाली फील्ड कैसे है, मतलब ये उसको क्या करती है, क्रॉस करती है, मतलब क्या यहाँ पे वीकनिंग इफेक्ट नजर आएगा और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट नजर आएगा। कौन सा इफेक्ट नजर आएगा, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन मैंने बोला कि ज्यादा स्ट्रेंथनिंग इसके लिए नहीं होगा क्योंकि दोनों फ्लक्स जब ऐड हो जाएंगे तो मतलब रिजल्टेंट फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो रिजल्टेंट फील्ड ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा बढ़ नहीं सकता, रिजल्टेंट फ्लक्स ज्यादा देर तक बढ़ नहीं सकता क्योंकि आपके पास जो टोटल फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल लीड टू दैट सैचुरेशन, तो ज्यादा सैचुरेशन तक लेके जाएगा। तो मतलब क्या सैचुरेशन मतलब क्या, जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है दैट विल नॉट बी दैट मच डोमिनेटिंग एज दैट ऑफ द व्हाट वीकनिंग इफेक्ट, क्योंकि वीकनिंग क्या कर देगा, वो तो सैचुरेशन से बहुत नीचे वाले एरिया में होगा क्योंकि तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो क्या करेगी, मेन फील्ड माइनस व्हाट आर्मेचर फील्ड, सो दैट विल लीड टू व्हाट, दैट विल लीड टू द वीकनिंग इफेक्ट, दैट विल लीड टू दैट वीकनिंग इफेक्ट। सपोज अगर मैं उसको बात भी कर लूं कि सपोज अगर ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं आओगा वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग वाला इफेक्ट, सपोज अगर मैं यहाँ पे फील्ड करंट बना दूं और यहाँ पे क्या बना दूं, सपोज अगर मैं मेन फील्ड बना दूं तो देखिए आपके पास मेन फील्ड जो होगा आपके पास इस टाइप से अगर होने वाली है तो इसमें क्या होगा, यहाँ तक जो होगा आपके पास, यहाँ तक जो भी कुछ होने वाला है ये क्या होने वाला है, ये होगा आपके पास, ये होगा आपके पास वीकनिंग इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होगा, वीकनिंग इफेक्ट होने वाला। तो वीकनिंग में क्या होने वाला है आपके पास, जो दोनों फील्ड होंगे दोनों फील्ड क्या करेंगे, एक फील्ड माइनस दूसरा फील्ड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ उसको क्या, आई कैन से मेन फील्ड माइनस व्हाट आर्मेचर फील्ड, मेन फील्ड माइनस व्हाट आर्मेचर फील्ड। तो मेन फील्ड क्या होगा आपके पास, दिस विल बी 5F, सो दिस इज 5F माइनस व्हाट आर्मेचर फील्ड 5A, इस टाइप से होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ए स्ट्रेंथनिंग होगा। यहाँ तक जो होने वाला आपके पास अगर आप देखें तो देखिए ये वाला जो रीजन होगा आपके पास, ये वाला, दिस इज गोइंग टू इंडिकेट व्हाट, दिस इज गोइंग टू इंडिकेट अस वीकनिंग इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट इंडिकेट करने वाला, ए वीकनिंग इफेक्ट है, ठीक है। जैसे भी आप इसके ऊपर चले गए तो देखिए ये वाला जो रीजन होगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, दिस विल बी व्हाट स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। लेकिन स्ट्रेंथनिंग अगर देखा जाए तो देखिए जितना ज्यादा इंक्रीज आप फील्ड करंट में, यहाँ पे जितना ज्यादा फील्ड करंट में इंक्रीज करोगे उसके प्रोपोर्शन में आपके पास फील्ड फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, उसके प्रोपोर्शन में फील्ड फ्लक्स क्या कर रहा है, नहीं बढ़ रहा है उतना। इसके क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि देखिए सिर्फ इतना इंक्रीज हो रहा है और इसमें कितना इतना इंक्रीज और इसमें कितना इतना इंक्रीज है। ये इसके लिए क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है दैट विल लीड टू व्हाट, सैचुरेशन, एंड ड्यू टू सैचुरेशन और फ्लक्स कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, और फ्लक्स कैन नॉट इंक्रीज व्हाट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। तो बात समझ में आ गई कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो वीकनिंग इफेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, वीकनिंग इफेक्ट विल ऑकर बिलो द व्हाट, सैचुरेशन रीजन। तो दैट अगर वो सैचुरेशन रीजन के पीछे नीचे हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस क्या है, उसमें क्या होगा आपके पास, जो चेंज इन फ्लक्स होगा बहुत ज्यादा होगा। मैं कह सकता हूं कि उसके प्रोपोर्शन में होगा, किसके प्रोपोर्शन में, चेंज इन फील्ड करेंगे प्रोपोर्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मतलब जो दोनों तो मतलब लीनियर रीजन की तरह नजर आ रहा है, कैसा, एक लीनियर रीजन की तरह नजर आ रहा है। जैसे ऊपर आप ऊपर चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो अगर ये बात इसमें हो रही तो यहाँ से एक और कंक्लूजन आपको पता चल रहा है का क्या, कि जब अपन बात करेंगे किसकी, जब अपन बात करेंगे मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड, इन दोनों फील्ड को जब एक साथ इंक्लूड कर लूंगा तो इसमें अपन को एक बात ये पता चल रही है कि भाई आपके पास यहाँ पे जो मेन फील्ड आएगी दिस विल बी व्हाट, सॉरी जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्ट्रेंथनिंग नेचर की, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्ट्रेंथनिंग वन। जो नीचे वाले एरिया में आएगी दोनों कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब क्या, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम वीकनिंग। कैसे नेचर क्या आएगा, वीकनिंग नेचर क्या आएगा। और इसमें जो बनेंगे आपके पास दिस विल बी व्हाट, जो ऊपर वाले एरिया में आएंगे, ऊपर वाले एरिया में तो उसको डायरेक्टली परपेंडिकुलर नजर क्या आ रही है, ठीक है। अगर उसको परपेंडिकुलर नजर क्या आ रही है इसका मतलब क्या, दिस विल बी वीकनिंग वन, दिस विल बी व्हाट, वीकनिंग फील्ड, वीकनिंग नेचर की आएगा। और यहाँ पे जो आएगा आपके पास नीचे दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्ट्रेंथनिंग नेचर की। ये क्या आएगा आपके पास, स्ट्रेंथनिंग नेचर की फील्ड अपन को देखने के मिलने वाले हैं।
बात समझ में आ गई, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें एक और बात हो सकती है कि अगर सपोज में जो टोटल फील्ड जो आएगा आपके पास, जो मेन फील्ड आने वाली, देखिए मेन फील्ड का डायरेक्शन इस टाइप से है, और जो ओरिजिनल फील्ड है आपके पास, ये वाली जो फील्ड होगी, सपोज मैं उसको ब्लैक पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपके पास इसकी वजह से जो फील्ड आएगी ना, इसकी वजह से, तो देखिए अगर मैं उसको सपोज अगर थोड़ा इस टाइप से अगर दिखाने की कोशिश करूँ, इस टाइप से, ये इस टाइप से फील्ड आने वाली है आर्मेचर की, ठीक है, तो आर्मेचर की फील्ड इस टाइप से है, ठीक है, और इसकी जो फील्ड आएगी आपके पास, इसकी जो फील्ड आने वाली होगी, वो फील्ड देखिए किस टाइप से आने वाली है, इस टाइप से फील्ड आने वाली है, इस टाइप से फील्ड आने वाली है, ठीक है, इस टाइप से फील्ड आने वाले हैं। अब आप मुझे खुद बता दो कि जो आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास जो फील्ड आएगी, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्ट्रेंथनिंग फील्ड, दिस विल बी व्हाट, दिस विल आल्सो बी स्ट्रेंथनिंग फील्ड। जो इस एरिया में जो आएगी आपके पास, इस एरिया में कौन सी फील्ड आने वाली, इस एरिया में जो आपके पास फील्ड आएगी दैट विल बी व्हाट, वीकनिंग नेचर की आएगी। यहाँ पे वीकनिंग नेचर की आ रही है, यहाँ पे कैसे नजर आ रही है, यहाँ पे भी वीकनिंग की आ रही है, और जो उसके अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में कैसे आ रही है, स्ट्रेंथनिंग नेचर की फील्ड आ रही है। इस एरिया में कैसे फील्ड आ रही है, स्ट्रेंथनिंग नेचर की फील्ड आ रही है। अगर इस एरिया में स्ट्रेंथनिंग नेचर की फील्ड आ रही है, तो आपके पास एक्चुअल जो फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा, जो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, किस टाइप से आपकी रिजल्टेंट फील्ड ओरिएंट होकर चले जाएगी, उसके बारे में अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अभी, प्लीज यहाँ से बिल्कुल भी अपना टेंशन मत हटाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी उसको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, दिखाता हूँ कि जो ओरिजिनल फील्ड आने वाले आपके पास, रिजल्टेंट फील्ड वो किस टाइप से आने वाली है, ठीक है। तो देखिए भी अब अपन बात करते हैं उसका रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म किस टाइप से आएगा। तो ये बनेगा आपके पास नॉर्थ पोल, ये बनेगा आपके पास क्या, साउथ पोल, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ब्रशेस आएंगे, ठीक है, सो दीज आर द ब्रशेस। ये आएगा यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे आएगा दूसरा कंडक्टर, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आने वाला, मैंने बताया था आपको कि जनरेटर है तो मतलब जो केस बनेगा इस टाइप से आएगा, मोटर है तो जो रोटेशन आएगा इस टाइप से, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी जनरेटर। अब उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें की जो नहीं पता होने वाले, नई मतलब नई चीज़ें पता चलेगी आपको। जनरेटर ये बनेगा आपके पास मोटर, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी जनरेटर, इस टाइप से आएगा, ठीक है। करंट एंटर करा रहे थे तो फील्ड आपके पास जो आ रही थी रिजल्टेंट फील्ड अपर डायरेक्शन में आ रही थी, तो आपके पास आ रही थी रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है, इस टाइप से आ रही थी। करंट को एंटर कराए थे आप इस टाइप से, तो बनेगी करंट एंटर इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आ रही है आपके पास फील्ड, ठीक है। अब जो मेन फील्ड जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी ना वो अच्छे से देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें की जो नहीं पता चलेगी आपको, ठीक है, मतलब नई आने वाली। देखिए आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड आ रही थी कैसे आ रही थी, इधर से ऐसी होके नीचे में, क्योंकि नीचे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आ रहा था ना, फिर ऐसी और ऐसी इधर आ रही थी, ठीक है। तो देखिए मैं उसको दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपके पास रिजल्टेंट फील्ड इस टाइप से आने वाली होगी, इस टाइप से होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी इस टाइप से आएगी, ठीक है, ये आएगा आपके पास रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है, इस टाइप से आने वाली है, इस टाइप से। और ऐसा नहीं कि इस साइड नहीं आएगी, इस साइड भी आएगी लेकिन बहुत वीक फील्ड होगी, इस साइड भी जो आएगी आपके पास बहुत ही वीक फील्ड होगी, ठीक है। इस टाइप से आपके पास एक्चुअल जो उसकी जो फील्ड होगी इस टाइप से आने वाली होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा दिखा दूँ तो इस टाइप से आपके पास ये जो फील्ड होगी इस टाइप से आएगी। मैं इनको है ना जो ब्लैक जो ग्रीन है ना उसमें पता नहीं चल रहा एक्चुअली, तो मैं उसको ब्लैक से दिखा देता हूँ,
इस टाइप से आ रही है। आई होप कि शायद आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये जो फील्ड आ रही है किस टाइप से आ रही है। इस टाइप से फील्ड आ रही है, ठीक है। देखिएगा कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। मतलब क्या, ये फील्ड इधर से ऐसे इधर आ रही है, ठीक है। अब समझ में भी आ गया मेरे हिसाब से आप लोगों को भी। ठीक है, इस तरीके से फील्ड आने वाली है। बात समझ में आ गई किस टाइप से आ रही है अभी। बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना आपको, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और जो फील्ड, मेन फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में है आपके पास, ठीक है। मेन फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में है, लेकिन जो रिजल्टेंट आने वाली है आपके पास, रिजल्टेंट फील्ड जो होगी आपके पास, रिजल्टेंट फील्ड इस टाइप से आ रही है। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको, कि जो आपके पास जो मेन फील्ड है और जो रिजल्टेंट फील्ड है, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, मतलब क्या, जो क्यू एक्सिस वाली फील्ड है, मतलब आर्मेचर फील्ड है, मेन फील्ड है और रिजल्टेंट फील्ड है, देखिए किस टाइप से आने वाली है। तो ये बन जाएगा आपके पास दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी क्यू एक्सिस। और यहाँ पे जो फील्ड आएगी आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आर्मेचर फील्ड। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगी आपके पास क्या, ये डी एक्सिस। यहाँ पे जो फील्ड आएगी आपके पास व्हाट, दिस विल बी मेन फील्ड। इस टाइप से आ रही है। तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो थोड़ी अलग हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलिएगा, जब मैं इनका एनालिसिस करूंगा तो उसमें से देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपन को पता चल रही है। देखिए जो मेन फील्ड है आपके पास, मेन फील्ड ऐसी है क्वाड्रेचर एक्सिस पे, जो सॉरी जो आर्मेचर एक्सिस, आर्मेचर फील्ड जो है ओवरऑल, जो मतलब जो रिजल्टेंट आर्मेचर फील्ड है आपके पास ऊपर है। तो देखिए, और नहीं सॉरी, रिजल्टेंट नहीं, ओनली आर्मेचर फील्ड जो ऊपर है, मेन फील्ड इधर है, और आपके पास जो रिजल्टेंट इस टाइप से है। तो आप देख सकते हो कि देखिए किस टाइप से आपके पास ये फील्ड है, ठीक है। ये आपके पास है, दिस इज आर्मेचर फील्ड फाई ए। ये जो आपके पास फील्ड है, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी मेन फील्ड है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फील्ड बन रही है आपके पास वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। जो रिजल्टेंट फील्ड बन रही है आपके पास यहाँ पे बन रही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट फील्ड, ये बन रही है इस टाइप से, ठीक है। ये बनेगी आपके पास यहाँ पे फाइव ए वाले एक्सेस, ठीक है। तो ये बनेगी आपके पास ये वाली फील्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी इसमें कुछ एक्सेस भी दिखा देते हैं अपन, ठीक है। जीएनए, एमएनए वगैरह सब एक्सेस दिखा देते हैं। अब मेन फील्ड है, इस मेन फील्ड को जो परपेंडिकुलर एक्सेस होती है आपके पास, ठीक है। अब देख सकते हो कि आप ये जो मेन फील्ड है इसको जो परपेंडिकुलर एक्सेस होगी, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, जीएनए एक्सेस होगी। कौन सी एक्सेस होगी, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस होगी भाई। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस होगी कि नहीं। मेन फील्ड है तो उसको परपेंडिकुलर कौन सी एक्सेस आएगी, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस आएगी, ठीक है। अब अगर वहाँ पे ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस आ रही है, ठीक है, जेन एक्सेस पता चल गई। ये कौन सा एक्सेस होगी, फाइव ए वाली जो एक्सेस होगी, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी क्यू एक्सेस। ये कौन सा एक्सेस होगी, क्यू एक्सेस होगी। और ये कौन सा एक्सेस होगी, जो मेन फील्ड की एक्सेस होगी, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, डी एक्सेस होगी। दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, डी एक्सेस होने वाली है, ठीक है। आपके पास अभी जो एम एन एक्सेस आएगी, कहाँ पे आएगी, एम एन एक्सेस विल बी व्हाट, इट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फील्ड। अगर रिजल्टेंट फील्ड को परपेंडिकुलर होगा तो देखिए ये आ जाएगा अभी यहाँ पे। अभी ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री एंगल होगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एम एन एक्सेस, दिस विल बी व्हाट, एम एन एक्सेस। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें थोड़ा अलग मुझे पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है इसमें, जो अलग आपको पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि आपके पास जो एम एन एक्सेस है, इट इज डिपार्चर, और आई कैन से व्हाट, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम जीएनए एक्सिस बाय जो भी एंगल होगा, मैं उसको बोल दे रहा हूँ थीटा एंगल से क्या कर रही हो,
थीटा या सपोज मैं बोल देता हूँ उसको बीटा, ठीक है, मैं बीटा यूज कर रहा हूँ। क्या बीटा एंगल से क्या कर रहे हैं आपकी जो मशीन जो एम एन एक्सिस है इट इज गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट जी एन एक्सिस। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग किसकी वजह से हो रही है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो रही है। मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग आ रहा था, यहाँ पे वीकनिंग इफेक्ट आ रहा था, यहाँ पे वीकनिंग इफेक्ट आ रहा था। तो आई होप कि शायद आपको ये जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था आपके पास आर्मेचर रिएक्शन का एट लोडेड कंडीशन ये पता चला होगा। क्योंकि अभी देखना दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो देखना दोनों के बीच में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। जब मैंने इसके बारे में जब डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि देखिए एट नो लोड पे जो आपके पास जो भी कुछ एनालिसिस आया था उसमें कहता है एम एन एक्सिस एंड क्यू एन एक्सिस बोथ आर व्हाट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। मैंने इसमें देखिए क्या लिख दिया था, कंक्लूजन में लिखा था कि एट नो लोड जीएनए एंड एमएनए कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है। अब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे एट व्हाट विथ ईच अदर, बोथ वर कोइंसाइडिंग, ठीक है, एट नो लोड पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जीएनए और एमएनए इन दोनों के बीच में तो बीटा एंगल का फेज शिफ्ट आ गया, दोनों के बीच में बीटा एंगल का फेज शिफ्ट आ गया। उसके बाद मैंने देखिए उसका जो कंक्लूजन लिखा था एट नो लोड, उसमें मैंने लिखा था क्या फाई एफ वाज इक्वल्स टू व्हाट फाई आर, मतलब क्या रिजल्टेंट फील्ड और मेन फील्ड दोनों के सकते सेम थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि जो आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी आपके पास रिजल्टेंट फील्ड विल बी व्हाट, इट विल बी द एडिशन ऑफ व्हाट बोथ द फील्ड, मतलब कि आर्मेचर फील्ड और मेन फील्ड, इन दोनों की वजह से जो आने वाली जो फील्ड होगी दैट विल बी रिजल्टेंट फील्ड। इसका मतलब क्या आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड है वो भी किसके बराबर नहीं है, जो मेन फील्ड थी उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या जो उसका बिहेवियर आ रहा है अभी तो बिहेवियर तो अलग ही हो गया। और आप देख सकते हैं कि उसके पहले जो उसका वेवफॉर्म था उसका वेवफॉर्म थोड़ा अलग था। यहाँ पे भी देख सकते हो कि आप पूरा मतलब उसको ये कर दिया उसने तो अभी, क्योंकि जो टोटल फील्ड थी इसके पास इसके पहले जो मेन फील्ड थी, आप इस एरिया में वीक फील्ड नजर आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग नजर आ क्या आ रही है, यहाँ पे वीक आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग नजर आ रही है। मैंने लेकिन उसको मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया यहाँ पे जब मैं समझा रहा था कि जो आपके पास जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होगा उस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट बहुत ही कम होगा किसकी कंपैरिजन में, वीकनिंग के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या, जो आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड होगी, जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है और उसका जो वेव शेप है इसका वेव शेप भी क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो गया। उसका वेव शेप भी कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। अगर इसका वेव शेप अगर डिस्टॉर्टेड हो गया और उसका मैग्नीट्यूड अगर डिस्टॉर्टेड हो गया तो इसके पहले जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ऑन व्हाट फील्ड करंट, और आई कैन से व्हाट इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन व्हाट फील्ड फ्लक्स, एंड देयर आर टू रीजन ड्यू टू व्हिच इट इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड। ये था आपके पास क्या, सॉरी, दो अलग अलग इफेक्ट नजर आ रहे हैं। एक इफेक्ट नजर आ रहा था आपको, कौन सा इफेक्ट नजर आ रहा था, एक था आपके पास यहाँ पे जो नजर आ रहा था नीचे वाला जो उसको क्रॉस करके जाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। और एक जगह पे जो दूसरा नजर आता है कि जो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा दैट विल बी डीमैग्नेटाइजिंग। जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे दैट विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आएगा दैट विल बी व्हाट मैग्नेटाइजिंग। उसको मैं लिख के दूंगा, आपको उसके बारे में बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आई होप कि शायद मैंने अभी तक आपको जो समझाया शायद आपको समझ में होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप कि शायद आपको समझ में होगा। अब इसमें एक दो और बातें कि जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, हाँ, इसमें पोल टिप वगैरह ऐसा कुछ तो कंसेप्ट आएगा तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि पोल टिप का मतलब बेसिकली क्या होता है, ठीक है। पोल टिप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पोल टिप किसको बोलते हैं, पोल की जो टिप होगी उसको बोलते हैं पोल टिप। अभी उसमें दो अलग अलग पोल टिप आने वाले होंगे, कौन कौन से होगी, एक होगी ट्रेलिंग पोल टिप और दूसरा होगा कौन सा, लीडिंग पोल टिप। देखिए जब आपकी रोटर जो हो रही है या कंडक्टर जो हो रहा है, सपोज ब्रश से अगर आप उसको कंसिडर करें, जो रोटेशन है उसका सबसे पहले उस रोटेशन के किसी कंडक्टर को पकड़ लीजिए आप, ठीक है। सपोज अगर मैं इस कंडक्टर को पकड़ ले रहा हूँ, ये कंडक्टर मतलब ये तो रोटर के ऊपर ही है, ठीक है। तो रोटर जब रोटेट करेगी तो सबसे पहले इस कंडक्टर को जो पोल का जो फेस है जो उसको फेस करना पड़ेगा, मतलब कि पोल की जो टिप उसको दिखेगी उसको बोलोगे लीडिंग पोल टिप, और जो बाद में दिखेगी उसी पोल की टिप उसको तुम बोलोगे ट्रेलिंग पोल टिप। समझ नहीं पाए हो सर, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे। देखिए बेटा कैसे है कि आपके पास एक कंडक्टर है और मोटर कैसे, जनरेटर की बात करो फिलहाल, किसकी, जनरेटर की। जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो सबसे पहले उसको ए वाली पोल टिप दिखाई देगी। कौन सी पोल टिप दिखाएगी, ए वाली पोल टिप। अगर उसको ए वाली पोल टिप अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस पोल टिप विल बी व्हाट, दिस विल बी लीडिंग पोल टिप फॉर दिस पर्टिकुलर कंडक्टर एंड दिस विल बी व्हाट, उसके अपोजिट जो होगी दैट विल बी व्हाट ट्रेलिंग पोल टिप, दैट विल बी व्हाट ट्रेलिंग पोल टिप। बात समझ में आ गई। सो दिस विल बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द लीडिंग पोल टिप, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट लीडिंग पोल टिप। डायरेक्शन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से अपन उसको बता पा रहे हैं, ठीक है। लीडिंग पोल टिप, और ये जो बनेगा आपके पास दिस विल बी नथिंग बट व्हाट ट्रेलिंग पोल टिप, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट ट्रेलिंग पोल टिप। बात समझ में आ गई। ये मैं किसके लिए बताया, मैंने बताया जनरेटर के लिए। अब जब मैं मोटर के लिए बताऊंगा तो मोटर के केस में देखिए जब आप इसकी बात करोगे तो जब कंडक्टर इधर से जब आपकी रोटर जब इस डायरेक्शन में घूमेगी तो सबसे पहले जो उसका पोल फेस जो नजर आएगा दिस विल बी दिस वन। तो ये जो पोल फेस होगा यहाँ पे कैसा होगा, इसको तुम क्या बोलोगे, दिस विल बी व्हाट लीडिंग पोल टिप, क्योंकि सबसे पहले वही आ रहा है। तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट लीडिंग पोल टिप, ठीक है। और बाद में जो पोल टिप उसको नजर आएगी, ये वाली नजर आएगी, तो इसको तुम क्या बोलोगे, दिस विल बी नथिंग बट ट्रेलिंग पोल टिप, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट ट्रेलिंग पोल टिप। सो दिस विल बी ट्रेलिंग पोल टिप। ये क्या होने वाला आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेलिंग पोल टिप होने वाली है।
बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ट्रेलिंग पोलटिप और लीडिंग पोलटिप इनके सपोज अगर सपोज इससे कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया, सपोज अगर उसने पूछा भी, तो उसका अगर सपोज मैं एनालिसिस करके बताऊं आपको कि जब आप मोटर की बात करोगे तो मोटर के केस में अगर सपोज मैं पूछ रहा हूं कि लीडिंग पोलटिप है, वहां पे जो मतलब कि जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका जो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी उसका जो नेचर होगा किस टाइप से होगा, स्ट्रेंथनिंग नेचर का होगा, वीकनिंग नेचर का होगा। सपोज अगर उसके बारे में अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो उसको। सपोज अगर मैं मोटर के बारे में पूछ रहा हूं तो मोटर का ये वाला जो रीजन होगा दिस विल बी व्हाट लीडिंग पोलटिप होगी, यहाँ पे होगी कौन सी ट्रेलिंग पोलटिप होगी। जनरेटर के केस में दिस विल बी लीडिंग पोलटिप, दिस विल बी व्हाट ट्रेलिंग पोलटिप। तो अगर सपोज उसको अगर लिखना होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूं उसको, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा जनरेटर, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं लीडिंग पोलटिप, और यहां पे होगा आपके पास ट्रेलिंग पोलटिप। क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट ट्रेलिंग पोलटिप, इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट मोटर, यहाँ पे क्या होगा आपके पास मोटर, ठीक है। और इस टाइप से कर देते हैं अपन उसको। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, अब मैं उसको इसके लिए बनाया ऐसा क्योंकि अब मैं लिखूंगा कि लीडिंग पोलटिप पे जो नेचर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किस टाइप से आने वाला है, मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका नेचर किस टाइप से आएगा, वीकनिंग आएगा, ट्रेलिंग आएगा। सिमिलरली मैं मोटर के लिए भी लिखूंगा नीचे, ठीक है, इस टाइप से। अब मुझे एक बात बोलेगा जनरेटर के लिए, जब मैं जनरेटर की बात करूँ, जनरेटर को एक्जैक्टली सेंटर में लिख देता हूँ, ठीक है। जब मैं जनरेटर को लिखूंगा और जब मैं मोटर की बात करूंगा, ठीक है। जनरेटर के लिए देखिए जो लीडिंग पोलटिप पे वहाँ पे उसका जो फील्ड का नेचर है किस टाइप से, लीडिंग पोलटिप पे कैसा है, वीकनिंग नेचर का है, लीडिंग पोलटिप पे वीकनिंग नेचर का है, और जो ट्रेलिंग पोलटिप पे वहाँ पे कैसा है, स्ट्रेंथनिंग नेचर का है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं उसको लिखूँ तो किस टाइप से आएगा, सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट लीडिंग पोलटिप पे कैसा है, वीकनिंग नेचर के आपके पास रिजल्टेंट फील्ड है, ठीक है, वीकनिंग नेचर है। और ट्रेलिंग पोलटिप पे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा, क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा, ठीक है। और मोटर के केस में जो आपके पास लीडिंग पोलटिप है वहाँ पे कैसा आपके पास स्ट्रेंथनिंग है, कैसा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास वीकनिंग इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, वीकनिंग इफेक्ट होगा। दिस इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन व्हाट रिजल्टेंट फील्ड, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन व्हाट रिजल्टेंट फील्ड, उसका ये क्या है, उसी का ये टेबल है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीडिंग पोलटिप पे इनकेस ऑफ जनरेटर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसका जो नेचर आएगा किस टाइप से आएगा। और जब मोटर की बात चलेगी तो मोटर के केस में पता होना चाहिए कि लीडिंग पोलटिप और ट्रेलिंग पोलटिप वहाँ पे जो एक्चुअल उसका जो नेचर आने वाला किस टाइप से होने वाला। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ट्रेलिंग पोलटिप का मतलब क्या होता है, लीडिंग पोलटिप का मतलब क्या होता है। इन सभी का मतलब अगर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम पॉइंट नहीं आएगा कि जहाँ पे आपको लगेगा सर डिफिकल्ट है या ऐसा कुछ है। मैं इतने सिंपल और इतने स्क्रैच से आपको समझा रहा हूँ कि मतलब आपको सारी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आएगी, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत सीधी लैंग्वेज में अपन उसको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि शायद आपको समझ में आया होगा। अब जब अपन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इसका वेवफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस टाइप पे मैं दिखाऊंगा आपको कि जो मेन रिजल्टेंट फील्ड जो होगी आपके पास वो किस टाइप से डिस्टॉर्ट होने वाली है, उसका वेवफॉर्म बताऊंगा मैं, सभी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड एट दैट टाइम आई विल लेट यू नो दैट हाउ ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। बात करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब बात करेंगे अपन इसके रिगार्डिंग और जो भी कुछ डिफरेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।